हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज रविश सर और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 8 द सर्कल सिस्टम। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द स्टडी ऑफ हार्ट। दिल धड़क रहा है, आपका भी मेरा भी। ओके, सो हार्ट के बेसिक फीचर्स को हम लोग स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद हार्ट का एनाटॉमी, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके वॉल को स्टडी करेंगे, साथ में हार्ट का प्रोटेक्टिव कवर दैट इज पेरिकार्डियम। तो रेडी हो जाइए, दिल से सीखते हैं आज हार्ट के बारे में। धड़कते हुए दिल से हम लोग सीखेंगे। चलिए, हेल्थ इज वेल्थ। तो आज जो टॉपिक्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें सबसे पहले बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। साथ में कंपोजिशन ऑफ हार्ट वॉल, कि हार्ट वॉल जो है उसके कौन कौन से लेयर्स हैं, और साथ में हार्ट का पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट। और लास्ट में आपके लिए नोट्स है जिसको आप रेफर कर सकते हो ऑफ द अबव कंटेंट। तो चलिए, तो पहले फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यू गॉट ब्लड एज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है, और साथ में है ब्लड वेसल्स जो सर्कुलेटिंग पाथवे का काम करते हैं। तो दोस्त जिन्होंने आज तक प्रीवियस सीक्वेंसी वीडियोस नहीं देखे, तो इसमें एक आपके लिए समरी जैसा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, क्लोज सर्कुलर सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड जो फ्लो करता है पूरे बॉडी में थ्रू द सिस्टम ऑफ वेसल्स, और इस ब्लड को फ्लो करने की ताकत देता है हार्ट। और नीचे के लाइन में देखिए, आपको दिख रहा है द स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हिमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ यू कैन सी हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ यू कैन सी ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। सो अब हम लोग पहले ब्लड और हार्ट का रिलेशनशिप जो है उसको जान लेते हैं कि ब्लड और हार्ट के बीच में क्या रिश्ता है। तो एज वी नो, ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड ऑफ द बॉडी, और वो कभी स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि अगर ये रुक गया तो हमारी जीवन की नैया रुक जाएगी। क्योंकि हार्ट से ऑर्गन तक आर्टरीज के द्वारा, और ऑर्गन से वापस हार्ट तक वेन के द्वारा पहुंचता है, और उसका मेन काम है टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी की में फ्लो होते हैं, जिसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले से जान लिया है। दैट्स वाई ब्लड को हम लोग जीवन का कैन सी रिवर कहते हैं, रिवर ऑफ लाइफ, नदी कहते हैं। तो जब तक ये नदी चल रही है, हमारी जीवन की नौका चलती रहती है। ओके, सो ये जो रिवर है, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग ओनली बिकॉज ऑफ द अमेजिंग पंपिंग ऑर्गन। तो इस रिवर को जो ताकत मिलती है या फोर्स मिलती है फ्लो होने की, वो मिलती है एक पंपिंग ऑर्गन से, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट, जो कंटिन्यूसली धड़कता रहता है। तो जब तक दिल हमारा धड़कता रहेगा, जो ये रिवर है ऑफ लाइफ, ये भी फ्लो होता रहेगा। तो हार्ट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड टू कीप ऑन फ्लोइंग। तो आज हम लोग हार्ट के स्टडी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ह्यूमन हार्ट का सबसे पहले देखते हैं पोजीशन, कहाँ है दिल हमारा। तो जैसे यू कैन सी, अगर हम लोग बोलते हैं कि दिल कहाँ पे है, तो हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड में है। नहीं दोस्तों, हार्ट एक्चुअली लेफ्ट साइड में नहीं है, वो फील होता है ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, चलिए कैसे। तो हार्ट एक्चुअली हमारे चेस्ट के लोअर पार्ट के सेंटर में है, मिडल में है, लेकिन फील होता है कि वो लेफ्ट साइड में। इसका कारण क्यों है, हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ यू कैन सी डायग्राम। तो हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर पंप, और ये दिल आपका धड़क रहा है दोस्तों। ओके, चलिए, तो हम लोग पहले पोजीशन देखते हैं। तो इस पिक्चर में आपको चेस्ट कैविटी दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा है चेस्ट कैविटी। ये हमारा चेस्ट कैविटी, जिसको थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। इस कैविटी में देखिए 2 ऑर्गन्स प्लेस्ड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है चेस्ट कैविटी में। तो यू गॉट राइट लंग, दिस इज द राइट लंग, एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। और दोनों लंग्स के बीच में बादशाह की तरह बैठा हुआ है हमारा दिल। तो हार्ट का पोजीशन क्या है, तो इट इज बिटवीन 2 लंग्स इन ए स्पेस। तो दोनों लंग के बीच में एक स्पेस है, जिसको कहते हैं मेडियस्टिनम, जो थोरैसिक रीजन का एक पार्ट है, क्योंकि चेस्ट कैविटी को थोरैसिक रीजन भी कहते हैं। एंड दिस इज दैट यू कैन सी स्पेस। तो ये स्पेस जो अभी आपके सामने प्रकट हो गया है, ये है मेडियस्टिनम, और इस मेडियस्टिनम में आपका हार्ट यू कैन सी प्लेस्ड है।
और हार्ट का अगर पोजीशन देखेंगे तो देखिए नीचे जो आपको लाइन दिख रही है दैट इज़ द डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर हार्ट जो है वो बैठा हुआ है। तो लंग के नीचे आपको मालूम है डायफ्राम होता है, और डायफ्राम इस सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी के साथ। तो हार्ट जो है मैंने बोला वो लेफ्ट की तरफ महसूस होता है, उसका कारण है अभी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें समझेंगे। ओरिएंटेशन हार्ट का इस तरह है कि वो हमें लेफ्ट की तरफ महसूस होता है, क्योंकि हार्ट का जो यू कैन सी अपेक्स है, आपको अपेक्स ये जो टिप है, आपको टिप हार्ट का जो टिप है वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। तो चलिए अभी ओरिएंटेशन देखते हैं। तो हार्ट का ओरिएंटेशन क्या है कि हार्ट को किस तरह यू कैन सी चेस्ट कैविटी में रखा गया है। तो यू कैन सी हार्ट का जो ब्रॉड बेस है, ये जो ब्रॉड बेस आपको दिख रहा है, ये ब्रॉड बेस हार्ट कोनिकल शेप का है, जिसका ब्रॉड बेस जो है उसका डायरेक्शन राइट शोल्डर की तरफ है। ये राइट शोल्डर की तरफ ब्रॉड बेस का ओरिएंटेशन है। और जो एपेक्स है, देखो एपेक्स आपको दिख रहा है नीचे, टिप ऑफ द हार्ट वो नीचे की तरफ है। द नैरो एपेक्स जो है इट इज़ ओरिएंटेड डाउनवर्ड, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन पूरी तरह वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। तो उसका कारण है कि ये जो एपेक्स वाला पार्ट है ये हार्ट का सबसे थिक चेम्बर है, यू कैन सी, उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। और उसके मस्कुलर नेचर की वजह से हार्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हुआ है, तो इसको कहते हैं लीवोकार्डिया। तो नॉर्मल हार्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरह क्या है, मुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन को लीवोकार्डिया कहते हैं। अगर आपको मालूम है, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सब यू कैन सी लाइट पास किया जाता है, या तो लाइट यू कैन सी इस मॉलिक्यूल से पास होने के बाद लेफ्ट साइड में बेंड होगा या राइट साइड में, पर लेफ्ट साइड में उसको कहते हैं लिवो। ओके, लेकिन देयर इज़ ए रेयर कंडीशन, तो कभी कभी कुछ पर्सन्स में क्या होता है, हार्ट लेफ्ट की जगह पे राइट साइड में रहता है, तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रो, तो डेक्स्ट्रो का मतलब होता है द राइट, नॉर्मली यू कैन सी पोजीशन से राइट साइड में है, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। तो नॉर्मल हार्ट के पोजीशन को लिवोकार्डिया कहते हैं। तो हमारा हार्ट लिवोकार्डियक हार्ट है। चलिए अब हम लोग यू कैन सी बाकी के बेसिक फीचर देखते हैं। कलर ऑफ हार्ट क्या है, रेडिश ब्राउन, जो आपको दिख रहा है धड़कता हुआ दिल के सामने पेश है। उसका साइज इज वंस क्लोज्ड फिस्ट, तो बंद मुट्ठी, अगर आपको मालूम है जनरली बोलते हैं तो मुट्ठी जब बंद करते हैं उसका जो थंब पार्ट है दैट इज द अपेक्स, एंड जो यू कैन सी पाम पार्ट है दैट इज द बेस। एंड शेप इज रफली कोनिकल या पिरामिडल विद ए बेस विच इज ब्रॉड एंड अपेक्स विच इज नैरो। जो अभी हमने देखा डायमेंशन क्या है, तो हार्ट की जो लेंथ है, तो हार्ट की जो लेंथ है, देखिए हार्ट की जो लंबाई है, ये लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। हार्ट की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है 9, और थिकनेस या डेप्थ जो है हार्ट का वो समथिंग इतना, वो 6 सेंटीमीटर है। देन वजन जो है मेल्स में हार्ट का वजन थोड़ा सा ज़्यादा है 300 ग्राम, और फीमेल में थोड़ा सा कम 250। उसका कारण ये है दोस्तों कि मेल एंड फीमेल, स्टैंडर्ड मेल एंड फीमेल अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मेल का हाइट ज़्यादा होता है, मेल में मसल का अमाउंट ज़्यादा होता है। ओके, दैन अमाउंट ऑफ ब्लड भी मेल में ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से मेल का जो हार्ट है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, ओके, एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। ओके, ये ऐसा ही है कि मेल को आप एक 10 माले की बिल्डिंग समझ जाइए और फीमेल को 7 माले की बिल्डिंग समझिए। तो अगर मुझे पानी को यू कैन सी टेरेस पे पहुंचाना है तो नेचुरली द मोटर का कैपेसिटी 10 माले की जो बिल्डिंग है, 10 फ्लोर बिल्डिंग, इट शुड बी यू कैन सी स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द 7 यू कैन सी फ्लोर बिल्डिंग, इजंट इट। तो मोटर की कैपेसिटी नेचुरली विल बी डिफरेंट। सो अब ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है तो ये यूनिक पिक्चर है। तो इसमें क्या किया है कि ह्यूमन हार्ट को ट्रीटमेंट किया है, जिससे हार्ट के सारा ब्लड, जो खुद का हार्ट है, हार्ट का ब्लड जो होता है वो, और साथ में यू कैन सी हार्ट के सरफेस से जितने भी नसिकाएं या ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके, जो आपको राइट साइड में जो धड़कता हुआ दिल दिख रहा है, ओके,
उसका सारा खून जो है वो निकाल दिया गया है विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट, तब आपको हार्ट ऐसा दिखेगा। तो दिस इज द ह्यूमन हार्ट विदाउट ब्लड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हार्ट का वॉल। तो एनाटॉमी पार्ट, मतलब हार्ट को अगर मैंने कट किया तो नेचुरली हार्ट इज हॉलो ऑर्गन, तो उस ऑर्गन का एक थिकनेस रहता है। जैसे आपका एक ऐसी चीक देखिए, तो इस साइड आउटर लेयर है, इनर लेयर स्मूथ है और बीच का मस्कुलर लेयर। ओके, तो सेम हार्ट को भी अगर कट करेंगे तो उसका हार्ट वॉल का लेयर आपको दिखेगा। तो व्हाट इज द ओरिजिन? तो हार्ट वॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो हार्ट जो है वो मीजोडर्म से डेवलप हुआ है। when you can see a fetus or developing baby is developing in the mother's womb। तो आपको मालूम है बेसिक ऐसा है कि एनिमल्स जनरली derived from, you can see डेवलपमेंट स्टेज में 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर और बीच वाला लेयर जिसको मीजोडर्म कहते हैं। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स इन तीनों लेयर में से क्या है तैयार होते हैं। तो हार्ट जो है वो मीजोडर्म से तैयार होता है। एक्चुअली हार्ट मस्क्यूलर ऑर्गन है और जितने भी मसल्स हैं वो मीजोडर्म से तैयार होते हैं। तो हार्ट वॉल को अगर आप कट करोगे तो आपको 3 डिस्टिंक्ट लेयर दिखेगा। जैसे अगर आपका चिक देखेंगे, आउटर स्किन जो है वो आउटर वॉल है, इनर स्किन आउटर लेयर है और बीच में मस्कुलर लेयर है। सेम हार्ट के साथ भी यू कैन सी ऐसा ही है। तो पहला लेयर जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। अभी एपी का मतलब होता है आउटर, तो कोई भी वर्ड अगर एपी से स्टार्ट हुआ है तो उसका अर्थ होता है आउटर। कार्डियम मतलब रिलेटेड टू हार्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस सेल्स। तो वो चपटे सेल से बनता है, उसका काम प्रोटेक्शन है। सेकेंड लेयर इज द मिडल लेयर जो थिक रहता है, उसको मायोकार्डियम कहते हैं। तो इट इज अ थिक एंड मस्क्यूलर कंपोज्ड ऑफ द मसल जो खाली हार्ट में रहता है जिसको कहते हैं कार्डियक मसल। और तीसरा लेयर जो है वो है इनर लेयर जिसको कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब होता है इनर, जो आपको मतलब बेस मालूम है। एपी, जैसे एपी का मतलब हो गया आउटर, एंडो का मतलब होता है इनर। इट इज ऑल्सो थिन एंड स्मूथ एंड मेड अप ऑफ सिंगल लेयर वॉट एंडोथीलियम। एंडोथीलियम मतलब इनर, यू कैन सी वर्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स या एपिथेलियम। इंटरनल एपिथेलियम, इनर लेयर के एपिथेलियम को एंडोथीलियम कहते हैं। तो ये 3 लेयर आपको डिस्टिंक्टली दिखेंगे व्हेन यू कट, दे कैन सी वॉल ऑफ द हार्ट। अब इन तीनों लेयर्स के फंक्शन देख लेते हैं। तो एपिकार्डियम है ये प्रोटेक्टिव है, और वो पेरिकार्डियम, हार्ट का प्रोटेक्टिव लेयर जो बाहर से होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उसका विसरल लेयर तैयार करता है। देन एक्चुअल हार्ट का जो फंक्शनिंग है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसकी वजह है बीच वाला लेयर। तो बीच वाला लेयर में हार्ट के मसल्स होते हैं और इसी वजह से हार्ट जो है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। और आपका इनर मोस्ट लेयर जो है वो फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इनर साइड। ओके, तो एक और बात मायोकार्डियम की एक स्पेशलिटी है कि मायोकार्डियम में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं जिससे सिग्नल जनरेट होता है जो हार्ट को यू कैन से सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने के लिए। तो दैट इज़ वेरी यूनिक फॉर ह्यूमन हार्ट, इसको मायोजेनिक कंडीशन कहते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट वॉल का अभी हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो दिस इज़ द हार्ट जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। तो हार्ट के एक पार्ट को मैंने कट किया है, कट करके सेगमेंट को हम लोग बड़ा करके देखते हैं। तो इनलार्ज करके जब दिख रहा है तो आपको यहाँ पे हार्ट वॉल भी दिख रहा है और साथ में उसका पेरिकार्डियम भी दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे खाली हार्ट वॉल को देखेंगे तो देखते हैं कि कितना हिस्सा हार्ट वॉल है। तो दिस मच यू कैन सी पार्ट जो रेडिश में, आपको जितना भी रेडिश में पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द इनर लेयर। ये पूरा इनर लेयर है, ये पूरा मिडल लेयर है और ये है आपका व्हाट आउटर मोस्ट लेयर। तो ये इनर, ये मिडल और ये आउटर मोस्ट लेयर, इसको हार्ट वॉल कहते हैं। और इस हार्ट वॉल जो है उसमें 3 लेयर्स हैं। तो जितना यू कैन सी पार्ट आपको इस स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा है, दिस मच इज द हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल हैज़ 3 लेयर्स, उसमें सबसे अंदर जो है वो एंडोकार्डियम,
फिर मिडल जो है वो है मायोकार्डियम विच इज़ द थिक पार्ट, और सबसे बाहर की तरफ है आउटर एपिकार्डियम। ओके, जो अभी हमने एक कैंसी देखा इन आवर नोट्स। चलिए अब देखते हैं हार्ट का पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट का डबल मेम्ब्रेन्ड पेरिटोनियम कवर है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पे कैंसी बेसिक ऐसा है कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, और हर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बाहर 1, 2 या 3 लेयर्ड क्या है मेम्ब्रेन्स होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का झिल्ली जैसा एक ऐसी लैमिनेशन जैसे कवर होते हैं जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो हार्ट को डबल लेयर का पेरिटोनियम दिया गया है। सो ये देखिए जो आपको दिख रहा है पेरिकार्डियम का लेयर, ओके ये है, दिस इज द आउटर लेयर, और ये बीच वाला जो है आपका मिडल लेयर है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम में 2 लेयर है। तो उसमें आउटर लेयर जो अभी मैंने आपको बताया उसको कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। सो ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये बाहर वाला लेयर जिसमें आपको फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, वो फाइब्रस लेयर है और ये हार्ट को शॉक और इंजरी से बचाता है। इनर जो लेयर है वो सॉफ्ट है, तो इनर लेयर हो गया ये, जिसमें आपको देखिए 2 लेयर दिख रहे हैं। बाहर वाला वाइट लेयर आपको दिख रहा है, वाइट लेयर, और अंदर वाला पिंकिश लेयर दिख रहा है। तो इनर सॉफ्ट लेयर सीरस लेयर है जिसमें 2 सब लेयर्स है, यानी कि फाइब्रस लेयर जो बाहर का है वो सिंगल यूनिट है, लेकिन इनर सॉफ्ट लेयर जिसको सीरस लेयर कहते हैं उसमें 2 सब लेयर्स है। अभी 2 सब लेयर में से जो वाइट लेयर दिख रहा है आपको, जो वाइट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको पैराइटल लेयर कहते हैं, और जो अंदर वाला लेयर है जो आपको पिंक से दिख रहा है, ये पिंक से जो दिख रहा है वो है विसरल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में आपको देखो एक ग्रे कलर का एक ऐसी गैप जैसा दिख रहा है, गैप दिख रहा है दोनों के बीच में। तो इस वाइट लेयर और रेड लेयर के बीच में आपको गैप दिख रहा है, इस गैप को कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और जिसमें एक जेली जैसा फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड का काम क्या है, ये एक ऐसी फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, बिकॉज हार्ट कंटिन्यूसली मूव्स, तो वो फ्रिक्शन को कैंसी अवॉइड करता है, नहीं तो एक कैंसी इंजरी हो सकती है हार्ट वॉल को। और साथ में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, साथ में एक कैंसी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और फिर यूनिक चीज़ आप देखिए, इनर विसरल लेयर जो है वो हार्ट वॉल का आउटर एपिकार्डियम ही है, यानी कि हार्ट वॉल का आउटर मोस्ट लेयर। तो ये जो आपको पिंक कलर का लेयर दिख रहा है ये एक्चुअली हार्ट वॉल का आउटर एपिकार्डियम है, वो पेरिकार्डियम का इनर मोस्ट लेयर है। ओके, सो दिस इज़ वेरी यूनिक। तो इस तरह हार्ट वॉल और पेरिकार्डियम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उसमें एक लेयर दोनों का कॉमन लेयर है, वो है आपका एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम जो है वो है पेरिकार्डियम का इनर मोस्ट विसरल लेयर। सो दस आउटर एपिकार्डियम इज दस इनर मोस्ट विसरल लेयर ऑफ व्हाट, पेरिकार्डियम। तो ये आपको एक कैंसी दिमाग में फिट रखना है। चलिए अभी पेरिकार्डियम के नोट्स देखते हैं। तो इट इज द डबल मेम्ब्रेन एक कैंसी कवर, जिसमें आउटर पेरिकार्डियम इज कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम, एंड द इनर पेरिकार्डियम उसको कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम, जो अभी हमने देखा। देन फाइब्रस पेरिकार्डियम वो टफ है, थिक है, फाइब्रस है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर, तो कोलेजन फाइबर एकदम नायलॉन की तरह के फाइबर्स हैं। और सीरस पेरिकार्डियम नाम से, सीरस मतलब एनीथिंग विच इज सॉफ्ट फ्लूइड जैसा, मॉइस्ट इलास्टिक है, जो स्क्वामस एपिथेलियम का बनता है, जिसमें 2 सब लेयर्स हैं। उसमें आउटर वाला पैराइटल, इनर वाला विसरल, और दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस को कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। और स्पेस में होता है अबाउट 50 ml ग्रीस जैसा एक कैंसी फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो अब आपके सामने पेरिकार्डियम के नोट्स हैं, सो दिस यू कैन एक्चुअली रेफर एंड राइट, यू कैन सी इन द एग्जाम। ओके, तो पेरिकार्डियम में पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, अराउंड, कार्डियम इज हार्ट, and it is composed of 2 layers, outer fibrous and inner serous. So next note is about outer fibrous pericardium. Function देखते हैं।
ओके, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम शॉक एंड इंजरी. देन इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं. अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, हार्ट इज इन कॉन्टैक्ट, यू कैन सी इन द नेबरहुड ऑफ द, यू कैन सी व्हाट, लंग्स. तो लंग्स को अगर इन्फेक्शन हो गया तो हार्ट तक नहीं पहुंचता है बिकॉज ऑफ, यू कैन सी, दिस लेयर. और साथ में हार्ट को ज़्यादा, यू कैन सी, स्ट्रेच या एक्सपांड होने से बचाता है वो, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एक प्लास्टिक बैग. देन इनर सिरस पेरिकार्डियम. ओके, तो इट प्रोवाइड द स्पेस जिसमें हार्ट जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है. तो वो सरफेस को स्मूथ और मॉइस्ट, यू कैन सी, रखता है फंक्शंस के, और साथ में वो लूब्रिकेशन और फ्रिक्शन अवॉइड करता है विद द सराउंडिंग ऑर्गन और टिश्यू. जैसे हार्ट के, यू कैन सी दोनों साइड पे लंग है, सामने की तरफ है स्टर्नम और नीचे की तरफ है डायफ्राम. तो व्हेन द हार्ट इज कंटिन्यूसली, यू कैन सी व्हाट, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, तो फ्रिक्शन नेचुरली जनरेट होगा जिसको ये लेयर क्या है, रिड्यूस कर देता है. नाउ दिस नोटिस अबाउट पेरिकार्डियल स्पेस, जो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में है, जिसमें फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो 50 ml का वाटरी एंड ग्रीसी जैसा फ्लूइड है, जिसका काम है लूब्रिकेशन करना और इससे फ्रिक्शन प्रिवेंट होता है, और वो डेसिकेशन, जिसको ड्राइनेस कहते हैं, वो भी प्रिवेंट करता है ऑफ द हार्ट टिश्यू. सो विथ दिस आज का टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो हम लोग स्टडी करेंगे 3 चीज़. वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट सामने से कैसा दिखता है. देन डॉर्सल साइड से हार्ट कैसे दिखता है. और सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट को अगर हम लोग कट करेंगे, वीएस में वर्टिकल सेक्शन करेंगे, तो हार्ट कैसे दिखेगा. तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द टुडेज लेक्चर. और इसी का एक दूसरा सेगमेंट मैंने, यू कैन सी, बनाया है वीडियो, जिसमें यू कैन सी ड्राइंग बोर्ड में आपको ड्रॉ करके मैंने दिखाया है एक्चुअली हार्ट का पोजीशन, हार्ट का लोकेशन, साथ में पेरिकार्डियम और साथ में हार्ट का वॉल. तो ज़रूर देखिए, इससे यू कैन सी कनेक्टेड द नेक्स्ट वीडियो. सो बाय फॉर टुडे. एंड यू कैन सी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. इफ़ एनी डाउट इज़ देयर, डाउट भी डालिए कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल, यू कैन सी व्हाट, एक्सप्लेन दैट डाउट right the spot, or you can see I will make the video related to your doubt. चलिए, bye students.